आज पूर्णिमा की सुबह वृंदावन जंगल में बहुत ही खास दिन था, क्योंकि आज महाराज भल्लाल का बेटा रवि पूरे 10 वर्ष का हो गया था। महाराज भल्लाल ने अपने बेटे की जन्मदिन पर जंगल के सभी जानवरों को आमंत्रित किया और सभी जानवरों को उनका मनपसंदीदा भोजन कराया। सभी जानवरों ने प्रसन्न होकर महाराज भल्लाल के बेटे को जन्मदिन की बधाइयाँ दी। बधाई हो महाराज, बधाई हो। आप और आपका बेटा हमेशा सलामत रहें। जिस तरह आप हमारे इस जंगल को सालों से संभालते आए हैं, हम सब उम्मीद करते हैं आपका बेटा रवि भी आप ही की तरह बने। जैसे आज हमारे जंगल में खुशहाली है, ये खुशहाली हमेशा बनी रहे। सभी जानवर महाराज को बधाई देकर अपने घर वापस ही लौट रहे थे कि तभी उनके ऊपर अचानक आग की बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे आसमान से आग बरस रही हो। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। मासूम जानवरों के ऊपर तेजाबी बारिश करने वाले कुछ शैतानी बाघ मानव तेजाबी बादलों पर बैठकर तेजाब की बारिश कर रहे थे। जंगल के आधे से ज्यादा जानवर तेजाबी बारिश की लपेट में आकर झुलसकर वहीं मर जाते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। एक बाघ मानव आसमान से एक पत्थर नीचे फेंकता है। एक भालू उस पत्थर को लेकर महाराज भल्लाल के पास आता है। महाराज महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। कुछ शैतानी बाघ मानवों ने हमारे जंगल पर अचानक से हमला कर दिया है। वे हमारे जंगल पर अंधाधुंध तेजाब की बारिश कर रहे हैं। जंगल के आधे से ज्यादा जानवर तेजाब से जलकर राख हो गए हैं। उनमें से एक बाघ मानव ने ये पत्थर नीचे फेंका। मैं इसे लेकर आपके पास आ गया। भल्लाल उस पत्र को पढ़ता है। उस पत्र में लिखा था, भल्लाल, ये तो अभी शुरुआत है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे सारे जंगल को जलाकर राख कर दूंगा। अगले 24 घंटे के अंदर अगर तू मेरे पास चलकर नहीं आया तो इस बार आग की बारिश नहीं बल्कि जंगल में आग की सुनामी आएगी। भल्लाल उस पत्र को पढ़कर हैरान हो जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है। मैं जानता हूँ ये सब किसने किया है। महाराज, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? पाशा, ये सब पाशा का काम है। मुझे पूरा यकीन है ये उसी का काम है। लेकिन महाराज, पाशा ऐसा क्यों कर रहा है? भला उसकी आपके साथ ऐसी क्या दुश्मनी है? तब भल्लाल भालू को पाशा के साथ अपनी दुश्मनी की कहानी बताता है। भालू, ये बहुत पुरानी बात है। यह उस समय की बात है जब 10 वर्ष पहले महाराज भल्लाल की पत्नी रीना शेरनी गर्भवती थी और जल्द ही वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। तब एक दिन एक गाय अपने पीठ पर अपने बच्चे को लादकर रोती बिलखती हुई भल्लाल के पास आती है। महाराज महाराज, अनर्थ हो गया। मेरे बच्चे को बचा लीजिए महाराज। सालों बाद मुझे बच्चा हुआ था। मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। भल्लाल गाय के बच्चे को देखता है। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। गाय, इसे आखिर क्या हुआ है? इसके मुंह से तो लगातार खून बह रहा है। मैं नहीं जानती महाराज। मेरा बेटा जंगल में खेल रहा था। घर वापस लौटते ही वह मेरे पास आकर बेहोश हो गया और उसके मुंह से खून बहने लगा। भल्लाल गाय के बच्चे को एक भालू डॉक्टर को दिखाता है। भालू उसकी जांच करता है। महाराज, इस गाय का बच्चा तो एक भयंकर बीमारी से पीड़ित है। इसने कहीं से एक ऐसी जहरीली दवाई खाई है जो इसके शरीर में जाकर धीरे धीरे असर करेगी और एक समय आने पर ये इसके लिए जानलेवा हो जाएगी। बड़ी अजीब बात है, हमारे जंगल में आखिर ऐसी जहरीली दवाई कहाँ से आई? भल्लाल भालू हकीम से ये सब कह ही रहा था कि तभी जंगल के कई और जानवर अपने अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। हमारे बच्चों को ना जाने क्या हो गया है। कल रात से हमारे बच्चे एक साथ सब बीमार पड़ गए हैं और उनके मुंह से लगातार खून बह रहा है। भल्लाल ये देखकर हैरान हो जाता है। आखिर मेरे जंगल में ये सब क्या हो रहा है? एक साथ जंगल में इतने सारे बच्चे कैसे बीमार हो सकते हैं? जरूर जंगल में कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। भल्लाल अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है। सिपाहियों, जंगल में चारों तरफ फैल जाओ और पता लगाओ हमारे जंगल में ये जहरीली दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं। भल्लाल के सिपाही जंगल में चारों तरफ फैल जाते हैं और जंगल में फैल रही इस महामारी का पता लगाते हैं। एक सिपाही को जंगल में घूमते हुए घनी झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है। वह सिपाही धीरे से जाकर झाड़ियों के बीच खड़ा हो जाता है। तभी उसने झाड़ियों के बीच कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन घनी झाड़ियों के बीच एक सुनसान जगह पर पाशा बाघ अपनी नशीली दवाइयों की फैक्ट्री चला रहा था। पाशा नशीली दवाइयों का व्यापार करता था। वह जंगल में नशीली दवाइयां तैयार करके विदेश में समुद्री रास्ते से उनका व्यापार करता था। उसके सिपाही दवाइयों को समुद्र में ले जाने से पहले कुछ दवाइयों को रास्ते में ही जंगल में गिरा दिया करते थे, जिसे खाना समझकर जंगल के जानवरों के मासूम बच्चे बीमार पड़ रहे थे। भल्लाल का सिपाही ये देखकर हैरान हो जाता है।
और फौरन जाकर भल्लाल को इसकी खबर देता है। अपने सिपाही के मुंह से ये खबर सुनकर भल्लाल के होश उड़ जाते हैं। सिपाही, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो दुष्ट पासा इतने लंबे समय से हमारे जंगल में इन नशीली दवाइयों का व्यापार कर रहा है और मुझे इसकी खबर ही नहीं है। भल्लाल अगले दिन अपने सिपाहियों को लेकर पाशा के पास पहुंचता है। पाशा, बंद करो अपना ये नशीली दवाइयों का काला व्यापार। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे जंगल में ऐसा दुष्ट काम करने की? पाशा, तुम्हारे इस काले व्यापार से मेरे जंगल में बहुत नुकसान हो रहा है। तुम्हारी बनाई इन नशीली दवाइयों से मेरे जंगल के मासूम जानवर बीमार हो रहे हैं। तुम आज ही अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे तुम्हें धक्के मार कर निकालना होगा। भल्लाल की बात सुनकर पाशा कहता है, ठीक है महाराज, आप चिंता न करें। अगर आप कहते हैं तो मैं इस जंगल से आज ही चला जाऊंगा। और महाराज, आपके जंगल में मेरी वजह से जो नुकसान हुआ है मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। पाशा उस समय तो भल्लाल को जंगल से जाने की बात करता है, लेकिन कुछ समय बाद वह अपने जंगल में अपनी नशीली दवाइयों का व्यापार और तेजी से उसकी सप्लाई शुरू कर देता है। जब भल्लाल को इसकी खबर लगती है तो भल्लाल को पाशा पर बहुत गुस्सा आता है। पाशा, लगता है तुम्हें मेरी कही बात समझ नहीं आई। अब तुम्हें अलग ही भाषा में समझाना होगा। तब एक रात भल्लाल अपने सिपाहियों के साथ मसाले लेकर पाशा के ठिकाने पर पहुंचता है और पाशा की नशीली दवाइयों के ठिकाने को जला देता है। पाशा की सारी नशीली दवाइयां जलकर राख हो जाती हैं। जब पाशा ने ये देखा तो उसे भल्लाल पर बहुत गुस्सा आता है। भल्लाल, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। तुमने मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया। मैं इतनी आसानी से चुप नहीं बैठूंगा। मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। ऐसा कहकर पाशा उस दिन अपने सिपाहियों के साथ जंगल से चला गया। तो इस तरह से इस बदले की आग ने आज भल्लाल को पाशा का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया था। भल्लाल पाशा के पत्र पढ़कर बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग में बस इतना ही। कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि भल्लाल आखिर पाशा के पत्र का जवाब कैसे देता है और वो क्या फैसला लेता है। अगर आपको कहानी का ये पहला भाग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए हमारे चर्चा जरूर करें।